तो मुझे नहीं लगता कि जीतन राम मांझी भी वर्तमान स्वरूप से बहुत हिलते नजर आ रहे हैं इधर उधर। ये तय है कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे वर्तमान परिस्थितियों में। नीतीश अगर किसी को अपने कुर्सी देते हैं तो वो भी परिस्थितियों का ही सीएम कहलाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी में लगभग सभी लोग परिस्थितियों के ही नेता हैं। आज से आपके राजनीतिक भविष्य के फैसला एक ही व्यक्ति करेगा, न ब्रह्मा विष्णु न महेश, एक ही राजा, एक ही भगवान, और वो नीतीश कुमार। तुरंत भुला गए हैं कि एगो कोई बेचारे मंडल भी थे, अपना कमंडल लेके घूम रहे थे चुनाव में, उनको मिला तक नहीं कुछ। इनको तुरंत जीत के है निर्दलीय आइए फटाक से। आप देखिएगा कभी जाइएगा गाँव में, आप जब छोटे होंगे तो जो मालदह पेड़ होगा गांव में, गुलर का होगा, इमली का होगा, नीम का होगा, तो सब लोग बड़ा बड़ा लोग आम भी तोड़ता होगा। आपको कहता लगा गुलर भी नहीं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी के कोख से ही राजा पैदा होता है। यही है सामंतवाद। मूर्खों को समझ में आता नहीं है, मूर्ख मंदिर में सामंतवाद खोजते हैं। तेजस्वी यादव एक को कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये काम सैनिक करेगा। तमगा लेना होगा तो कौन पहुंचेगा, कल ओथ लेना होगा तो गांधी में कौन उतलेगा, तेजस्वी। वो दिन का है ना, कोई ले लेगा गरीब बेचारा। इतना गरीब गरीब विधायक जीता है लोग लेफ्ट का, उसमें से किसी को दिला देना, बड़ा मन खुश होगा मेरा। मिलेगा कभी नहीं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। सुबह सवेरे खबर की चीड़फाड़ करवाएंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। देखिए, आज से सावन मास की शुरुआत हो रही है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी कामना है। और बिहार के राजनीति में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको बताना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, चीड़फाड़ कराना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2025 के आने से पहले ही जो नीतीश कुमार हैं एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, वो एनडीए के समर्थन जो है वो खींच लेंगे। ऐसी क्यों परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। इधर जीतन राम मांझी के बयान को अगर आप सुनेंगे तो वो भी नीतीश कुमार के खिलाफत ही बयान कर रहे हैं। चिराग पासवान के आखिरकार क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? क्या 2025 के चुनाव में चिराग कुछ बड़ा सोच रहे हैं अपने पार्टी के लिए? क्या उनकी भी डिमांड हाई है? क्या मोदी के हनुमान कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं? चलिए इस विषय पर चीड़फाड़ कराते हैं, खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और जो शीर्षक है वो बता दें आपको कि 2025 चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए। नीतीश के बाद मांझी चिराग ने भी बीजेपी को दिया अल्टीमेटम। क्या वाकई में सर 2025 चुनाव से पहले एनडीए टूटेगा? सब कुछ तो ठीक ठाक है, क्या गड़बड़ है? देखिए, बाहर से तो लगता नहीं है कि टूटेगा। बाहर से जो एकजुटता है और कोई ऑप्शंस भी बहुत नहीं है सभी के पास। अब जैसे एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। नीतीश कुमार अभी हाल ही में टूट कर आए हैं वहाँ से, तो इंडिया गठबंधन में वापस उनके जाने की संभावना लगभग शून्य है आने वाले 1-2 वर्षों तक। कम से कम इस विधानसभा चुनाव में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत मजबूरी हो जाएगी तो शायद ऐसा करें। बिहार को लेकर केंद्र का क्या रुख होता है, नीतीश की मांगों को लेकर भाजपा का क्या रुख होता है, ये हमने देख लिया है और ये बहुत बदलता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश के सामने भाजपा सरेंडर मोड में ही फिलहाल रहेगी। तो आई डोंट सी कि नीतीश कुमार छोड़कर जा रहे हैं हाल फिलहाल में। जीतन राम मांझी भी बड़े वोलेटाइल रहे हैं, जैसे गुरु तशीस, जैसे गुरु उनके नीतीश कुमार पलटते रहे हैं, वैसे जीतन राम मांझी का इतिहास रहा है कि हर चुनाव में लगभग, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, वो पलट ही जाते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ उनको भाता नहीं है। लेकिन अपने मुंह से उन्होंने कल कहा है कि मेरे बेटा को भी मंत्रिमंडल मिल गया है, एक और विभाग मिला है, मैं सांसद बन गया हूँ, अब पार्टी भी मेरी मजबूत हो रही है। तो इस स्थिति में वो संतुष्ट है। लेकिन इस संतुष्टता में भी कई और प्रश्न चिन्ह या सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। हालांकि उनका 25 के चुनाव से लेना देना है, वर्तमान के किसी स्वरूप से उनका लेना देना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जीतन राम मांझी भी वर्तमान स्वरूप से बहुत हिलते नजर आ रहे हैं इधर उधर। फिर चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान, देखिए, ये तय है कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे वर्तमान परिस्थितियों में। वो तेजस्वी यादव को 2025 के चुनाव में क्या प्रदर्शन होता है देखकर ही, और अपना भी प्रदर्शन क्या होता है देखकर ही एनालाइज करेंगे। उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में बड़े फैक्टर्स काम करते हैं। मोदी का चेहरा, उनके प्रति सिंपैथी, बहुत कुछ था। उनके प्रत्याशी चयन में बहुत
समझदारी थी, जो शार्पनेस था, जो उनके पक्ष में गया, बिल्कुल। और उनके चचा के लेकर भी जो एक नाराजगी थी उसका भी फायदा उनको मिला। तो ये सारी चीजें हर चुनाव में नहीं मिलेंगी। विधानसभा के विधानसभा में उनके पिताजी की डेथ हुई थी, फिर भी उनको सिंपैथी में बहुत नहीं वोट मिले, जो वोट था उतना ही मिला। तो ये भी साबित करता है कि वो बहुत जल्दी इधर उधर होने वाले अभी हैं नहीं। और ऑफर तो उनके पास आपको पता ही है कि तेजस्वी ने, लालू ने, सभी ने ऑफर दिया था। इसके बावजूद जब वो एनडीए में भी नहीं थे तब भी वो उधर नहीं गए। तो अब तो एनडीए मंत्री हैं, 5 सांसद हैं, 25 तक इनके भी कहीं जाने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन राजनीति में अक्सर इंसान नहीं तय करता है अपनी नियति, समय तय करता है, परिस्थितियां तय करती हैं। नीतीश परिस्थितियों के सीएम हैं, नीतीश परिस्थितियों के सीएम बने, परिस्थितियों के सीएम ही रह गए। नीतीश अगर किसी को अपने कुर्सी देते हैं तो वो भी परिस्थितियों का ही सीएम कहलाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी में लगभग सभी लोग परिस्थितियों के ही नेता हैं, चाहे मनीष वर्मा को लाना हो या आरसीपी को हटाना हो, ललन सिंह को लाना हो, ललन सिंह को हटाना हो, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को लाना हो, उनको हटाना हो। जदयू पार्टी में करियर फिक्स नहीं है किसी का। नहीं, कोई कुर्सी पर कोई फिक्स नहीं, एक नीतीश कुमार छोड़कर। नीतीश जो कुर्सी चाहेंगे वो कुर्सी उनको मिल जाएगी, बाकी किसी को कोई कुर्सी मिलने वाली नहीं है। और ये सबको पता रहता है। जिस दिन आप जदयू ज्वाइन करते हैं उस दिन आपको कृतज्ञता, वर्चुअल कृतज्ञता साइन करा लिया जाता है कि आज से आपके राजनीतिक भविष्य के फैसला एक ही व्यक्ति करेगा, न ब्रह्मा विष्णु न महेश, एक ही राजा, एक ही भगवान, और वो नीतीश कुमार है। आप उस भगवान से दूर भागिएगा भी तो भाग नहीं पाएगा, शनि वाला हाल है। वो कहीं ना कहीं से आपके कुंडली में वापस आके घुस जाएंगे। और आरसीपी सिंह भागे ना, उपेंद्र कुशवाहा भागे, क्या हुआ? फिर नीतीश के रहमो करम पर ही राज्यसभा गए उपेंद्र कुशवाहा, उसमें भी नीतीश की रजामंदी चाहिए थी। और आरसीपी सिंह की स्थिति क्या है तो आप जन्मे करते हैं। कब मतलब कब क्या बिन जल मछली जैसा एकदम छटपट छटपट कर रहे हैं, खूब हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एगो चिड़िया नहीं, सब चिड़िया, हर तरह की चिड़िया आई, हर तरह की चिड़िया चुगी, हम सब देखे। और आपका खेत वहीं लुट गया जहां आपने रंग बिरंगी चिड़ियाओं को निहारना शुरू कर दिया। अगर आप उस वक्त ही ये समझ जाते हैं कि चिड़िया आपकी दोस्त नहीं है, ये उड़ जाएगी कभी, ये चिड़िया आपका भोजन खा रही है, ये आपके लिए एक, आपके खेत के लिए बहुत घातक चीज़ है। लेकिन चलिए, परिस्थितियाँ, मूल मंत्र मेरा यही समझाना क्या था, परिस्थितियों के अलावा बहुत राजनीति मेरिट पे नहीं होता है। अन्य तो हम कह देते हैं कि बहुत मेरिटियस आदमी है इसलिए इसको प्रधानमंत्री बना दीजिए, इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए ना। परिस्थितियाँ तय करती हैं, मेरिट नहीं तय करेगा। मेरिट कैसे तय करता है? मेरिट अगर तय करना होता तो इतने पढ़े लिखे लोग आए, कोई नौकरी आईएएस की छोड़ के आ रहा है, कोई कहीं से इस्तीफा दे के आ रहा है, कोई वीआरएस लेके आ रहा है, कोई चुनाव लड़ पाया? 1-2 भी नहीं लड़ पाए। वहाँ आनंद मिश्रा बक्सर में फेंका गए, उधर आए जहानाबाद लड़ने के लिए वो फेंका गए। कई लोग आए, एक्स IRS, एक्स DM, एक्स CM, गुप्तेश्वर पांडे अध्यात्म की तरफ चले गए, छोड़िए दिया राजनीति भी छोड़ा, मतलब एकदम अध्यात्म के मोड़ पे है। अरे मतलब मोह माया त्याग दिया उन्होंने राजनीति का, सांसारिकता भी लगभग त्याग ही दी है। तो समझ रहे ना कि राजनीति ऐसा दवाई देती है, ऐसा जगह मारती है जहाँ पानी भी नहीं मिलता है, सीधा कमंडल याद पड़ता है इसके बाद। और वही गुप्तेश्वर पांडे के लिविंग एग्जाम्पल है। जब भी बातचीत होती है, आपको याद होगा, आपने तो इंटरव्यू लिया था, तो वो पीड़ा उनके अंदर समझ में आता है, वो दर्शाते नहीं हैं। लेकिन आप अगर राजनीतिज्ञों को पकड़ते रहे, समझते रहे हैं, तो मेरी तो खासियत ही रही कि मैं महत्वाकांक्षाओं को समझ लेता हूँ पहले तो, मतलब और एक बार समझ लीजिए, मेरी खासियत है कि हम पैरानॉर्मल महत्वाकांक्षाओं को भी पकड़ते हैं। जीते जी तो महत्वाकांक्षा पकड़वे करते हैं, महत्वाकांक्षाओं को मार दीजिएगा ना तो हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। मरी हुई महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर होगी तो हम पहचान जाएंगे। टैलेंट है मेरा। पॉलिटिकल पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, डॉक्टर एक्टिविस्ट बोल के गाली मत दीजिए भाई। ना एक्टिविस्ट नहीं है हम, डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, ढोला टाप डॉक्टर बोल दीजिए, फटीचर डॉक्टर बोल दीजिए, चिरकुट डॉक्टर बोल दीजिए, हमको सब चलता है। लेकिन एक्टिविस्ट बोल के गाली मत दीजिए भाई। एक्टिविस्ट हम लोग नहीं है। एक्टिविस्ट क्या करना है? डॉक्टर रहेगा ना, डॉक्टर, हाँ झोला छाप। मेन डॉक्टर नहीं रहेगा तो हम कभी काम आ जाएंगे। राजनीति में चीर फाड़ कराना हो, अगर कोई पुराना बीमारी, महत्वाकांक्षा, अगर पुराना से पुराना, नजला छींकने में खांसी नहीं होता है, वो ठीक करने का उपाय मेरे पास है। लेकिन सच्चाई है,
परिस्थितियां ही तय करती हैं कि राजनीति में कौन किस गद्दी पर बैठेगा और कौन किसके नज़दीक या सिरहाने तक पहुंच पाएगा। नीतीश कुमार के सर्वे सर्वा आरसीपी, आज सच पूछिए तो 2 गिलास पानी देने वाला उनको नहीं है कोई दूर दूर तक। बिल्कुल। किस दरवाजे पे जाएंगे? रोज कैंसिल हो रहा है कार्यक्रम, कभी इस कारण से कभी उस कारण से हो भी रहा है। तो अब देख ही रहे हैं क्या जो पहले राउंड में घूमे थे तो क्या भीड़ थी। आरसीपी सिंह के इंटरव्यू लेने के लिए 1 घंटा वेट कराना पड़ा है। वो तो प्रशांत किशोर हाल हो गई लेकिन 2-4 लोग थे, समझाया कि ना सर दर्द देंगे इंटरव्यू, आप बैठिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय का मुझे याद पड़ता है। उससे पहले तो खैर मीटिंग ही नहीं हो सकता था। आप आरसीपी सिंह से कैसे मिल लीजिएगा? चाय से ज्यादा केटली गर्म था। नीतीश कुमार से मिल लीजिएगा, आरसीपी से ना भेंट ना हुई। अब वही हाल हो गया है कि आरसीपी सिंह से आप मिलना हो जाइए कहीं भी, तो पता भेज रहे हैं गूगल लोकेशन, दिस इज माई गूगल लोकेशन प्लीज कम। सारे पत्रकार आ सकते हैं, आज यहाँ गृह प्रवेश है, सब लोग गए मिले। यही पत्रकारों के आप जाके इंटरव्यू ले सकते थे, आरसीपी सिंह का संभव ही नहीं था। हर पत्रकार जब ताव में रहता है आदमी तो शंकर जी जैसे तांडव करने लगता है। तो मतलब ये जदयू का एक पैटर्न सर ऐसा क्यों रहा है? नीतीश कुमार का ऐसा पैटर्न क्यों रहा है जो बहुत ऊपर जाने एक लगा? बात आपको एग्जाम्पल समझाते हैं बात। जी चुंबक से खूब खेले होंगे। बिल्कुल। चुंबक में लोहा सटा के देखे हैं कभी? सटा के देखे हैं? सट जाता है। सड़ जाता है। अब वो लोहा को किसी दूसरे कांटे की तरफ लेके गए हैं, ले गया। क्या होता है? मतलब खींचता है लेकिन वो लोहो खींचता है। वो जो मैग्नेट से सटा हुआ लोहा होता है वो भी मैग्नेट की तरह ही काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, उसको हटा के फिर रख के कभी देखें, ट्राई करके? नहीं सटेगा। जब आप मैग्नेट से दूर कर दीजिएगा उसको मतलब तो कांटी वहीं का वहीं रह जाएगा। पावर सीज, सब पावर वजह से होता है। वो मैग्नेट से ही सारा पावर था। वो मैग्नेट कौन है बिहार के राजनीति के? नीतीश कुमार। बस अब इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। समझदार लोग समझ गए, लिख ले कॉपी में लोग, कल विश्लेषण में यही बोलना है। अगले एपिसोड में, अगला एपिसोड में होगा। लेकिन सच्चाई है कि आरसीपी हो, ललन सिंह हो, फॉर दैट एग्जाम्पल अगर अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, मनीष वर्मा की बात मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी देखिए हनीमून पीरियड है। एक घड़ी नीतीश कुमार के लिए वो बहुत प्रिय हैं। जो मांगेंगे उनको जल्दी मिल जाएगा। जो नीतीश के ग्राह्य शक्ति में होगा, जो ले आके जैसे चांद तारा ले, तो कैसे ले आए? कह तो दिए कि आपके लिए चांद तारा तोड़ देंगे, आपका ठीक है वो ले आइए, तोड़ के दिखाओ, आज उसी की सब्जी बनेगा। तो बोले काम भी कर गया। अभी तो जुमला था ना, बोल दिए 15 लाख मिल जाएगा, ब्लैक मनी आएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये हो जाएगा, मोदी जी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। एक राम मंदिर बना है और उसके बाद लगा कि लड़खड़ा के गिर जाएगी सरकार। उसका भी कोई वो भी आधे बना है। नहीं, उनको फायदा हो, राष्ट्र को तो फायदा हुआ है ना। हमारे धरोहर है राम मंदिर, हम कैसे मने उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर दे? हाँ, अधूरा मंदिर है, उसको पूरा कर देना चाहिए मोदी जी को 5 साल में। और उसके बाद अपना जहाँ जाए झोला लेके तो बोल पे कि चल जाएंगे। और उनका बहुत देश में आजकल दोस्ती चलता है, विदेश में जा सकते हैं, बच सकते हैं। इसके बाद वो तो राहुल गांधी के लिए इटली में नहीं छोड़े हैं आजकल, देख रहे हैं इटली में भी उनका संबंध बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी जी बेचारे इटली जाते थे, वहां भी उन्होंने अब उनसे बढ़िया संबंध बना दिया। अब तो राहुल गांधी नेपाल भी नहीं जाएंगे, नेपाल वहां भी सरकार बदल गया। खैर जोक सपाट, एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूँगा कि ठीक है, इन दलों को तो कोई कारण नहीं है अब एनडीए छोड़ने का, लेकिन एक बड़ा चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में भाजपा लड़खड़ाई है, बिहार में भी और देश भर में भी। तो भाजपा उस खिलाड़ी की तरह हो गई है जो फॉर्म में नहीं है। तो जो खिलाड़ी फॉर्म में ही नहीं है, आप उसको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैच हो, उसमें ओपनिंग तो नहीं दीजिएगा ना। इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा के थोड़ा ही बहुत लड़खड़ाने की वजह से भाजपा, और बिहार में तो अच्छा खासा लड़खड़ा गई है, तो इसकी वजह से 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का हो जाता है, नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट लगभग 80-90% का हो जाता है, 100% होता है जीतन राम मांझी का। तो ये दल जो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किए हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं ना प्लेइंग 11 में। एक बात और है कि जब ये समीक्षा बैठक कर रहे थे तो उस दरमियान एक रिपोर्ट आया था कि मतलब जदयू सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में आगे है, बीजेपी कम है। बिल्कुल, बीजेपी कम है। इसी बात को प्रूफ करता है कि जदयू का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो जदयू की सीटें तो कम होती नजर नहीं आ रही हैं, आप समझ लीजिए। और जदयू उन पार्टियों में से नहीं है जो बहुत
विलिंग है कि अरे मांझी जी को ना कहीं जाने मत दीजिए, अरे उपेंद्र जी को भी साथ रख लीजिए, अरे चिराग को काहे छोड़ रहे हैं, उसको भी रखिए ना। जदयू ये सब नहीं मानती है। हम हैं, बाकी एक हम दो नास्ती, जो उसको जाने जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात जान लीजिए, मैंने ये डिस्कशन पहले भी किया है कि नीतीश ऐसी स्थिति में भाजपा को फंसा देंगे कि चिराग पासवान को छोड़ने भी नहीं देंगे गठबंधन, और चिराग पासवान अगर छोड़ते हैं तो नीतीश तुरंत ही भाजपा को छोड़ देंगे। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था नीतीश को पता है, नीतीश ने कह दिया कि फिर खेला मत कीजिएगा मेरे साथ वही वाला। अभी देखिए रूपोली चुनाव में लगभग वही खेला का हो रहा था। और जैसे ही नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि चिराग पासवान के भी कोई प्रत्याशी हैं क्या यहाँ, फोन कर दिया उन्होंने, तुरंत देखिए चिराग पासवान से ना 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 ऐसा बात नहीं है, लीजिए अभी पार्टी से निकाल देते हैं उसको। उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अब देखिए वही नीतीश कुमार जो इस बात से नाराज होते हैं कि चिराग का प्रत्याशी क्यों खड़ा हो गया निर्दलीय, उन्होंने जीतते ही उस प्रत्याशी को फोन किया, और फोन करते हुए मुझे ये जानकारी उसी दिन ही प्राप्त हुई थी, मैं बनारस के रास्ते में था। नीतीश कुमार ने फोन करके उनको कहा कि आप कहाँ इधर उधर चक्कर में रहते हैं, अरे आपको तो यहाँ आ जाना चाहिए, आपको मंत्री उंत्री हम बनाने का क्या क्या सोच रहे हैं, इस समाज से मेरा कितना प्रेम आपको पता भी है। तुरंत भुला गए कि ये कोई बेचारे मंडल भी थे, अपना कमंडल लेके घूम रहे थे चुनाव में, उनको मिला तक नहीं कुछ। इनको तुरंत जीत के है निर्दलीय, आइए फटाक से। चिराग पास, आपने कल ही खबर चलाई, चिराग पासवान के एक सिपाही को जो सामने से आया जीत के आया, खिलाड़ी मान सकते हैं, नहीं जो सामने जीत के आया राजकुमार, उसको तो अपने साथ ले ही लिया। जो घुमा के भी आया कि हम चिराग कहाँ, उसको भी नीतीश से पकड़ लिया गया, चिरागे वाला खिलाड़ी है, इसको पकड़ लिया, उसको भी अपने साथ कर लिया। और आज जो देखा आपने स्थिति, तो मैंने आपको समझा ही दिया कि यही होना है। और वो आपको देखिए अलग से उनको आपको मंत्रिमंडल में भी जगह मिल जाएगा बिहार में कहीं ना कहीं, अब तय मानिए इसको। कल रात से ही वो जदयू एमएलसी संजय सिंह है, उनके आवास पर रुके हुए थे, और वहीं से संजय सिंह देखिए उनके साथ भी वही हाल है कि मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ निकला, मेरे हक में फैसला देगा। अपने कत्ल के लिए खुद छुरी लेकर नीतीश कुमार के हाथ में दे दिए हैं। उनके राजनीतिक सलाहकारों को भी समझना चाहिए कि इस पार्टी में वो अभी तुरंत ही राजपूत समाज से बड़ा आनंद मोहन आए हैं लेके अपना पूरा परिवार, अब नया है वो बगल में फिर खड़ा कर लिए हैं। मतलब क्या ये संजय सिंह साबित कराना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब कहेंगे तब कहीं सेंधमारी करवा सकते हैं? अशोक चौधरी, संजय झा, ये लोग मैनेजमेंट गुरु हैं। कहाँ से मैनेजमेंट पढ़ा है लोग हमको नहीं पता, लेकिन ये लोग मैनेजमेंट के लिए ही है। और कोई बहुत बड़ा काम इनको नहीं जाता कि जाइए मोदी जी को मना लीजिए। इन लोगों को काम दिया जाता है कि छोटा मोटा जितना इधर उधर छिटा रहा है लोग, उनको बिटोरिए, समेट के रखिए। हाँ, उनको बिटोर ले रही है। नहीं अब देखिए कभी जाइएगा गाँव में, तो आप जब छोटे होंगे तो जो मालदह पेड़ होगा गाँव में, गुलर का होगा, इमली का होगा, नीम का होगा, तो सब लोग बड़ा बड़ा लोग आम बिटोरता होगा। आपको कहता लगा गुलर बिन गिर गया, जामुन गिर गया, जामुन उठाओ, छोटा छोटा वो भी तो काम है। गूलरों तो बर्बाद ना होनी चाहिए, तो ये लोग गूलर आ जामुन बिनने के लिए है लोग। लेकिन मैं एक बात मैंने ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन समझा दूँ कि सब बतवा याद आना चाहिए फिर जब ये चरितार्थ हो, तब कि अपने ही कत्ल का सामान खुद लेके आए हैं, जान लीजिएगा। लेकिन चलिए, अब वैसे भी कोई क्या मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला है शंकर सिंह को लाने का? कोई फायदा नहीं, फायदा क्यों नहीं होगा? आपके पास एक विधायक बढ़ेगा, आगे चल के शंकर सिंह उस जगह पर एक मजबूत प्रत्याशी हैं। वही लेके आए हैं तो संजय सिंह को क्या मिलेगा? ब्राउनी पॉइंट नीतीश कुमार के सामने, सर देखे हम कर दिए एक और काम। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। राणा प्रताप को मूर्ति भी लगाना था, तो लगाएंगे, और समाज के अच्छे नेता हैं, और उनका और वो और आनंद मोहन इन्हीं दोनों में बस है कि कौन राजपूत का बड़ा नेता जो बाजी मार जाए। एक और चुनाव सामने आ रहा है, देखा जाएगा। लेकिन फिर ज़्यादा ऑफ ट्रैक नहीं होना है। मेन बात हाँ कि 25 के चुनाव में नीतीश को मॉर्बिडिटी की स्थिति में लाने भाजपा को, ना चिराग को छोड़ना है, ना चिराग मेरे पाले से कोई सीट लेगा। मैंने प्रदर्शन अच्छा किया है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मैं अच्छा से आपके साथ आ गया हूं, और मेरे चलते आप फिर बिहार सरकार में आ गए हैं, केंद्र में भी आपको 12 सांसद हम दे रहे हैं। बदले में आपसे क्या उम्मीद है? हमें आधी सीटें हमारे हक की चाहिए, दे दीजिए विधानसभा में। तो आधी सीटें तो नीतीश कुमार ले रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए कल ही प्रशांत किशोर का बोली बदल गया। प्रशांत किशोर मेरे सामने वीडियो है, कहे थे कि नीतीश कुमार को 1 सीट आएगा, और मैं नहीं कहा था। कितना झूठ बोलते हैं आप छोड़ दीजिएगा राजनीति।
आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं। देखिए प्रशांत की बात को समझिए, वो मूर्ख जो नहीं समझ पा रहे उनको समझना चाहिए ये बात। जी। आप फिर एक नेता खड़ा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एक भगवान खड़ा कर दीजिएगा तो मैं उस भगवान की बादशाहत को नहीं मानूंगा। हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, महादेव, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और बिहार में यही दिक्कत है कि नेता नहीं बनाता, भगवान बनाता है। यही हमारे कष्ट का इलाज है। तेजस्वी यादव एक को कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये काम सैनिक करेगा। आज तो विधानसभा में नजर अरे कहाँ से नजर आएंगे, होंगे तब नजर आएंगे। तमगा लेना होगा तो कौन पहुंचेगा, कल ओथ लेना होगा तो गांधी में कौन उतलेगा, वो दिन कहा है ना कोई ले लेगा, गरीब बेचारा। इतना गरीब गरीब विधायक जीता है लोग लेफ्ट का, उसमें से किसी को दिला देना, बड़ा मन खुश होगा मेरा। मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी के कोख से ही राजा पैदा होता है। यही है सामंतवाद। मूर्खों को समझ में आता नहीं है, मूर्ख मंदिर में सामंतवाद खोजते हैं। आप वहीं भगवानों खोजते हैं, वहीं सामंतवाद भी खोजते हैं। आज कुल लोग त्रिपुंड मार मार के हुकूमत हो भाई। जो धर्म के खिलाफ भी बोलता है वो भी त्रिपुंड मार के घूम रहा होगा, और शंकर जी का फोटो लगा देगा। डरो तो बा कि कहीं सच में हो तो फिर हिसाब किताब होने लगी। नहीं कहा था कि हिंदू तभी जानते हैं, हिंदू मैं हिंदू मुस्लिम में बहुत नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन एक सच्चाई है, हिंदू तभी धार्मिक होता है जब उसके घर में मातम आ जाए, विपदा आ जाए, बीमारी हो जाए, कोई गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, आए देखिएगा त्रिपुंड मार लेगा, ये देखिएगा कि एकदम सब पूजा कर रहा है, गुप्त नवरात्रि कर रहा है। नवरात्रि तो गुप्त नवरात्रि कर रहा है, ऐसा ऐसा खंड पूजा कर रहा है जो पता ही नहीं आपको। नॉर्मल दिन देखिएगा आज पूजा वूजा कुछ था क्या, देखिए कर रहा है तो ना बाबूजी की तबीयत खराब ऐसे करता है। यही होता है मेरे भाई, और सच्चाई है। और आज देखिएगा कि खुद लालू यादव जी को जब करना होता तो पूरा परिवार को लेके जाते हैं, मुंडन कराते हैं अपनी बेटी का। अब बाकी लोग का देखिए स्थिति, बाकी लोग का स्थिति देखिए। अब देखिए कि अगर कोई ये उत्तर प्रदेश वाला मामला शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश का मामला शुरू हो गया नेम प्लेट लगाने का। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं किसके यहाँ से खा रहा हूँ, एक वो छोटा सा भुजिया का पैकेट होता है, उसमें लिखा रहता है ड्रग कंट्रोल, फूड कंट्रोल, सब लिखा रहता है कि इतना इसमें फैट है, इतना इसमें LPA1 LP2 ये डाला गया है, प्रिजर्वेटिव्स सब लिखा रहता है। लेकिन हम किसी के यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा जाना अपना घर छोड़ के, तो उसमें हमको नहीं पता होगा कि मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये मैं केवल हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुसलमानों को भी पता होना चाहिए कि उनके धर्म, उनके हदीस, उनके हिसाब से ही वो चीजें हो रही है कि नहीं। अगर ऐसी बातें नहीं हैं और अगर आपके धर्म मेरे धर्म में अगर कुछ चीजें बात नहीं, अब हिंदू मटन तो नहीं खा सकते हैं ना, अब जो अपने चॉइस से खाते हैं मुझे उसे कोई परहेज नहीं है। लेकिन वास्तविक जो वृतांत है उसमें तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको मांस मदिरा इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। करनी चाहिए ना, करते हैं हम लोग, करबे ना करते हैं जी। तो अगर आप नहीं करते तो इट्स योर चॉइस, लेकिन फिर उसके बाद ये मत कहिए कि आप प्रैक्टिशनर सनातनी हिंदू हैं। अगर धर्म हदीस आप 5 टाइम का नमाज नहीं पढ़ता है तो कैसा मुस्लिम जी, कैसा मुस्लिम, खाली हल्ला उड़ाने के लिए। आप धर्म हदीस अपने उस पर चलते हैं, और अगर आप ब्रॉड माइंडेड हैं, जो आपके पैगंबर ने जो कहा है, जो हमारे गुरु ने कहा है, अगर उस हदीस को, उस एक्सेप्टेंस को, आप उस टॉलरेबिलिटी को एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में चलते हैं जी। एक बात तो मैं फिर बोल दूं कि देखिए, ना तो किसी के बोल देने से मेरे भगवान छोटा हो जाएगा, ना मेरे बोल देने से किसी का भगवान छोटा हो जाएगा। और अगर कोई भगवान किसी के कह देने से छोटा हो जाता है तो भगवान नहीं है, वो कोई फ्रॉडगिरी हो रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता है। ये मान के आपको चलना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद जो आज बिहार में भी हंगामा हो रहा है, ये इस बात का परिचय है कि पूरी तरीके से राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम, मतलब अगर हम सभ्य भाषा में बोलेंगे तो दोगला राजनीति हो गया है। 2 तरीके की राजनीति हो गई, डबल स्टैंडर्ड्स। अब डबल स्टैंडर्ड्स बोलेंगे तो थोड़ा सा पॉश और सोफिस्टिकेटेड लगेगा, लेकिन अब वही बोल दिए हैं कि दोगला राजनीति। तो कुछ लोग कमेंट में, सबनमन जी भाषा खराब हो रहा है आपका। कल भी बोले थे साहब, कल कहाँ हम कुछ बोले थे, कल मतलब कमेंट में लोग बोल रहे हैं कोई अमन चमन आ जाए तो न अमन चमन नमन आ जाए, कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका लोग गलत मतलब निकाले। अब आपका मन में है तो हम क्या करें, है हम हैशटैग देके गाली भी देते हैं, किसी को देते हैं तो हम डायरेक्ट गरियाते भी नहीं है। ऐसा थोड़ी आदमी गाली नहीं जानता है, बिहार में उत्पन्न हुए हैं तो गाली तो नॉर्मल है। अब वही देखने के लिए आप लोग वेब सीरीज में जाते हैं, हमारे मुझसे सुनते हैं तो ऐसा सब बात करते हैं। देखिए, उतना ही पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उतना ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन
बिहारियत भी छूटी नहीं है। खैर विषयहीन फिर बोलूंगा, नहीं होना है। चिराग और मांझी कैसे बताता हूँ, मोदी का पहले नीतीश वाला बात समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार ना तो चिराग को अब बाहर जाने देंगे, ना चिराग पासवान को अपने कोटे से सीट देना चाहेंगे। तो ये कैसी स्थिति में आपको डाल देता है? ये आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है कि भाजपा की सीटें कम होंगी, चिराग पासवान को भाजपा को अपनी कुर्सी पर बिठा कर लाना होगा। गांव देहात में नहीं सुनते हैं, देखते होंगे, कभी जाते होंगे तो कोई धरा आता वहां से लेके घर पहुंचाता, आपके बाइक मोटरसाइकिल बिठा दिया आगे। अब बहुत सारा काम आप कर भी नहीं पाइएगा, वो जिम्मेवारी भी आपकी हो गई, अब वो अपने हिस्से से नहीं ले देगा आपको न तेल देना, न पेट्रोल देना, कुछ देना, लेके पहुंचाओ बस। अब पहुंचाइए उसले घर है। चिराग पासवान वही लेके मोटरसाइकिल पर आगे बैठ गया, अब उसको गिरने भी नहीं देना है, ले जाकर पहुंचाना चैन से। गिर गया तभी भी बात कि गिरा होला तो हौड लेके गए, लेकिन गिरे भाई गाड़ी चलावे नहीं क्या हो कुछ ना कुछ तो हो गई विवाद। अब भाजपा इसी मोबिलिटी में फंस गई है और मांझी बहुत डैमेज करने वाले नहीं है। चिराग जितना डिजर्व करते हैं तो उतना सीट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, उससे कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? 30-35 सीटें चिराग पासवान पिछली बार मांग रहे थे, 35 सीट एग्जैक्ट, ये जनरल परसेप्शन था, 35-40 भी मांग सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं मिला। अब चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट लेके 5 सांसद जिताए हैं, वो भी प्रचंड बहुमत से। 5 सीटों पर अगर 6 विधानसभा के हिसाब से जोड़ते हैं तो 30 तो इसी में आता है, ऐसे ही रहेगा उनका जी। 30 तो 30 में दीजिएगा, 100% स्ट्राइक रेट काम नहीं आएगा। 35 पिछली बार मांग रहे थे, तो अब क्या हो गया? अब 40 के आसपास हो गया, 50 हो गया। और इतनी सीटें अगर मांगते हैं तो आप मुझे बताइए कि भाजपा क्या करेगी? नहीं जिए, भाजपा चुनाव नहीं लड़े, भाजपा इन लोगों को लड़ाए, खाली कोच बन जाए, क्या करे? भाजपा की स्थिति बहुत खराब हो गई इस वजह से। ये अनअटेंडेड, अनसाइंड, क्या कहते हैं उसको, कहा है अनप्रेसिडेंटेड, ये जो डिमांड है चिराग पासवान का, ये भाजपा को अलग ही समस्या दे रहा है। चूंकि नीतीश कुमार भी इसमें कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं, ना जाए देम ना अपना में से देम। अब वही हाल मांझी का भी है। मांझी भी नीतीश से भागे थे अलग, अब मांझी भी इधर उधर होते हैं तो नीतीश कुमार को ही डैमेज कर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र भागा था तो ये करिए। तो ऐसी स्थिति में इन सब को तो इन सब को साधे रखना भी भाजपा के लिए मुश्किल होगा। और मांझी ने अपने सारे जो हैं इशारे एक साथ ही कर दिए हैं। हमारी पार्टी मजबूत हो गई है, कुछ लोग कमजोर समझता था, पैसा कैसे आएगा, चलाएगा कैसे, हम सांसद बन गए हैं, बेटा ये हो गया, हाँ बहुत विलय करना चाहते थे, सब बात कल बोल दिए वो। मतलब मांझी जी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर बहुत मुखर हैं। और अगर वो 25 सीट की डिमांड भी रख दिए हैं, अब 25 सीट मांझी जी को कैसे दीजिए, कहाँ से दीजिएगा, इस समझिए। अगर 25 में मांझी जी मांग रहे हैं, आप मानते हैं कि 15 आपको देना पड़ जाए जी, 20 देना पड़ जाए, 20 गो उनका हो गया, 35-40 गो इनका हो गया कम से कम, चिराग पासवान का 60 गो तो इन्हीं में रह गया, कम से कम 60। फिर उपेंद्र कुशवाहा भी तो है, वही मांगेंगे। उसके बाद देर सवेरे कहीं आ गए मुकेश सहनी, तो बिल्कुल वो भी आएंगे, ऐसा थोड़ी है। उनको भी कहाँ पहुँच गए, चिराग पासवान में गए तेजस्वी यादव मिलने, मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई, गए खुदा ना खास्ता लालू यादव जी को कुछ हो जाए, पूरे देश दुनिया के नेता आएंगे ना। ये क्या साबित करता है? ये डिस्क्रिमिनेशन साबित नहीं करता है, भेदभाव नहीं साबित करता है, ये क्रीमी क्या बोले, भेदभाव साबित करता है। मुकेश सहनी के पिताजी से सभी लोग मिलने गए, तेजस्वी यादव जी को भी जाना चाहिए आपके गठबंधन के साथ। मैंने दुख सुख में सब, मचन खाना, मछली खाना, नारंगी खाना, हेलीकॉप्टर से घूमना, चुनाव लड़वाने के लिए उनको युग, जब कोई नहीं छुआ तब मुकेश सहनी ने हाथ पकड़ा तेजस्वी यादव का, जबकि पीठ में छुरा था, वो तेजस्वी का छुरा था, फिर भी हाथ पकड़ा। और उसके बाद भी आज उनके पिताजी की ऐसी स्थिति हुई, कोई ज्ञान। ये तो मतलब हमेशा हम देखते हैं तेजस्वी ऐसी आपदा में गायब ही रहते हैं, वो बिहार में नहीं रहते हैं, उनको लगता है पीठ दुखाता तो हमने नहीं कहा तो चुनाव अभी लड़ ले, कमर अभी ठीक नहीं, अभी कहाँ से ठीक हो जाएगा? पूरा 256 कार्यक्रम हुआ है, फिर 15 अगस्त से घूमना भी है, तब उसके पहले थोड़ा जरूरत है, उसको मसाज होगा तो पीठ ठीक होगा तब ना। अभी भगाना है, सब पुर का प्रस्ताव को तो भगाना है, सबको एकदम खदेड़ देना है। देखें तेज प्रताप क्या बोल रहे थे आज, औकात याद दिला देंगे लोग का। तो तेज प्रताप जी तो खुद नहीं ना करेंगे, तो बतवा बोलते हैं, तो जब तेजस्वी पर बोलते हैं तेजस्वी जी की करेंगे, हम नहीं करेंगे, पीछे हट जाते हैं, मुख्यमंत्री तो उनको बनना है, बोल के एकदम पीछे तेज प्रताप हट जाते हैं कि विवाद ना हो, कुछ ये ना समझे कि मतलब हम तेजस्वी जी की कुर्सी लेना चाहते हैं। हम बस तेजस्वी जी की गैर मौजूदगी में बोल दिए ये बात कि बहुत सही है तो ऐसे कर दी है, ऐसा सोच लिए लोग पहले ही। खैर बट अगेन
मेन बात वापस, तो ऐसी स्थिति में इनके सीटों की डिमांड, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, इनकी सीटें कंपनसेट कहाँ होंगी? तो फिर भाजपा अपना सीट कम करेगी। अगर भाजपा अपना सीट कम करेगी तो बिहार में स्वावलंबी कैसे होगी? भाजपा ठीक है, भाजपा ठीक है, कुछ सीटें हार गई है, काहे हारी वो सबको जानता है। भाजपा सोचेगी कि तो कोई मैंने नाराजगी, कोई मैंने परमानेंट थोड़े वोट मेरा किसका है, ये तो टेम्पोररी नाराजगी थी। बक्सर सबको पता था क्या होने वाला है, थोड़ा सा आराम झटका लगा है, तो इतना ना घमंडी नेते हैं वहाँ आरा के, उनके सांसद थे कि उनको उनका घमंड टूटा तय था, तय था, ब्राह्मणों का सांप लगल बा, उनका बहुत तरह का उनका समस्या भइल बा, तो वो हार गए हैं। अब उसके बाद बचा कुचा आसपास में आपने उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ खेल वो आपने देखबे किया, आप उसके चलते जो नाराजगी हुई आपने देखा ही। तो ऐसी डैमेज हुआ। अब पाटलिपुत्रा में भी नेताजी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट थे जीत के लेकर, लेकिन हम बार बार ये इशारा कर रहे थे कि इस बार जितना संभव लग रहा है, और वही हुआ। घूम फिर के भाजपा जो सीटें हारी हैं, भाजपा को लगेगी कि सीटें तो हम कभी भी जीत जाएंगे अगले बार अगर मौका मिल जाए तो ऐसे में कैसे संभव है? यही तो बात है, 25 में जो गलतियां हुई हैं वो नहीं करेगी भाजपा ना। जो समाज नाराज है उस समाज को रिवॉर्ड कर देगी। तो भाजपा के बस हो गया काम, मेरा कंपनसेट कर दिया मैंने, राज्यसभा भेज दिया उपेंद्र कुशवाहा को, कुशवाहा खुश, समाज चौधरी डिप्टी सीएम बने रह गए, वो भी खुश। और अगर इसमें कोई और जाति की नाराजगी की बात आएगी वो भी भाजपा कंपनसेट करते, भाजपा सोचेगी कि हम भी जीत सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश तो पहले से धर्म संकट में डाले ही हुए हैं कि हमको सीटों चाहिए, हमको मंत्रालय भी चाहिए और विशेष दर्जा भी चाहिए। तो इतना इधर माने कि अब उन लोगों की बात भी माने। कहने का मतलब आप घर से निकलते हैं, आप पत्नी आपकी कहती हैं कि कहिएगा आपकी जगह 10 किलो प्याज, 12 किलो आलू, फलना ढिमका, कुल 50,000 का सामान ले लीजिएगा, और उसी में पीछे से दूगो आपका बच्चा आता है, एगो किटकैट ले लीजिएगा, एगो डोरेमोन को खिलौना ले लीजिएगा, इनका तो पूरा करवे करना है, इनका ही पूरा करना है। तो वही में चिराग पासवान डोरेमोन मंगाता रहे, मांझी जी कहता है किटकैट ले लिया। यही समस्या हो रही है। और भाजपा उस अतिरिक्त दबाव, अतिरिक्त सीटों के लिए कैसे तैयार होगी, कैसे तैयार होगी? ये ऐसी परिस्थिति है जिसको चुनाव से पहले ही भाजपा भाप गई है, और ये दल भी समझ रहे हैं कि भाजपा दबाव में है। तो नीतीश जाएंगे भी तो भाजपा रोकेगी नहीं? नहीं, नीतीश को भाजपा जाने नहीं देगी। ऐसी गलती नहीं कर सकती। कैसे 12 सांसद उनके पास हैं, बिहार में सबसे अधिक विधायक उनके पास हैं। उन्होंने साबित किया है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो भाजपा विधानसभा चुनाव में फ्लैट गिर जाएगी 2015 की तरह। 2015 की तरह भाजपा बिहार में नहीं आ पाएगी, 20-22 सीटों पर सिमट जाएगी। सच्चाई यही है नीतीश के बिना। तो वैसी स्थिति में उसे चिराग भी जरूरी है और उसे मांझी भी होते हैं, और नीतीश की तो आवश्यकता बिल्कुल ही है। वो लाइफ सेविंग ड्रग है नीतीश कुमार, उनके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। बाद में खांसी या जुकाम पर इलाज करवाओ, पहले जीवन तब नू। और भाजपा इसी स्थिति में फंस गई है। मुझे लगता है कि मांझी और चिराग पासवान भी नीतीश द्वारा दिए गए दबावों को समझ रहे हैं, और वो इसीलिए दबे हुए भाजपा को अपनी तरफ से भी दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि यही मौका है, इसको गिरा दिया जाए। गिरा का मतलब खत्म न कर दिया जाए, गिरा के दबा दिया जाए, अपना बात मना लिया जाए। अंत में कंपलसेंट भाजपा करेगी, सीट कम करके या फिर सीट पर ज्यादा। ये देखिए, जरूरी नहीं कि विधानसभा की सीटें ही एकमात्र विकल्प है। किसी को एमएलसी, किसी को कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। चिराग पासवान की पार्टी को अब तक बिहार सरकार में ऑफिशियल एंट्री नहीं मिला है, वहाँ देखकर 5 सीटें कहीं कहीं कुछ ना कुछ। लेकिन चिराग मानेंगे नहीं, मुझे पता है। उनको अगर मंत्री बना दिया जाए, 5 सीट कम कर दिया जाए किसी को उनके पार्टी से, तो वो तैयार नहीं होंगे। एमएलसी में शायद कुछ संभावना बन सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा भाजपा के पास है कितना। 50 किलो आलू या सब्जी आप लीजिए कहाँ से, जितना पैसा हो उतना में लीजिएगा। दिक्कत यही है, सीट है उसी में सब बांटना है। फंसे हुए हैं लोग। चलिए देखिए, तो भाजपा किस स्थिति में फंसी हुई है ये देखना है। और जो परिस्थितियां बन रही हैं बिहार के राजनीति में कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ये सभी दबाव की राजनीति करनी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में क्या सोचती है ये देखते हैं। पंचनामा पे चीड़फाड़ लगातार हमारी जारी रहेगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय भी आप रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।